ये 12 नियम तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। ये वीडियो है दुनिया की सबसे दमदार और ट्रांसफॉर्मिंग सेल्फ हेल्प बुक की 12 रूल्स फॉर लाइफ पर, जिसे लिखा है मशहूर साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन बी पीटरसन ने। इस किताब के 12 रूल्स तुम्हारी लाइफ को अंदर से बदल सकते हैं। आपका गोल है एक ऐसी लाइफ जिसमें क्लियरिटी हो, कंट्रोल हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो और सबसे ज़रूरी तुम खुद पर गर्व महसूस करो। लेकिन प्रॉब्लम है हर दिन डिस्ट्रैक्शन से भरा होता है। कोई डिसिप्लिन नहीं बचा, न आत्मसम्मान है, न कॉन्फिडेंस है और ज़िंदगी में कोई डायरेक्शन ही नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन है ये 12 रूल्स। कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, बल्कि साइंस और साइकोलॉजी पर आधारित एक्शनेबल प्रिंसिपल्स है जो तुम्हारी जिंदगी को अंधेरे से उजाले तरफ ले जाते हैं। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक देखना, क्योंकि ये बन सकती है आपकी लाइफ की सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट। तो चलो शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1, उन लोगों के साथ दोस्ती करो जो तुम्हारे अच्छे की कामना करते हैं। तुम जैसा बनना चाहते हो वैसे लोगों के बीच रहो, क्योंकि अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो खुद को भी नीचे खींचते हैं तो एक दिन वो तुम्हें भी वहीं ले जाएंगे। रूल नंबर 2, ये रूल कहता है उन लोगों के साथ दोस्ती करो जो तुम्हारे अच्छे की सच्चे दिल से कामना करते हैं। ये रूल जितना सिंपल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को बिठा लेते हैं जो हमारी प्रगति से चलते हैं, जो हमारी जीत पर चुप रहते हैं और जो हमें बार बार हमारी औकात याद दिलाते हैं। और हम चुपचाप ये सोचते रहते हैं कि कम से कम कोई तो है मेरे पास। लेकिन सच्चाई ये है कि हर रिश्ता, हर दोस्ती तुम्हारी आत्मा को या तो ऊपर उठाती है या तो धीरे धीरे तोड़ देती है। इसलिए इस रूल की गहराई को समझो। वो लोग जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो तुम्हारे पीछे नहीं तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, जो तुम्हारी गलतियों पर डांटते हैं लेकिन तुम्हारा भला चाहते हैं, बस वही तुम्हारे असली लोग हैं। और अगर कोई तुम्हें बार बार गिराता है, नीचा दिखाता है या तुम्हारी प्रगति में रुकावट बनता है तो ये भी एक तरह का आत्मसम्मान होता है कि तुम ऐसे लोगों से दूरी बना लो। याद रखें, जिंदगी एक जंग है और उस जंग में तुम्हारे साथ खड़े होने वाले साथी ही तुम्हारी ताकत बनते हैं। अगर तुम्हारे चारों तरफ सही लोग हो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछे, क्या मैं उन लोगों से गिरा हूँ जो मेरे सबसे अच्छे रूप को देखना चाहते हैं? अगर नहीं तो ये समय है अपने सर्कल को फिर से चुनने का। रूल नंबर 2, अपनी तुलना उस व्यक्ति से करो जो तुम कल थे, ना कि किसी और से जो आज है। हम हर दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं और अनजाने में खुद से ये कहते रहते हैं वो मुझसे बेहतर है, उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। और ये रूल कहता है अपनी तुलना उस इंसान से करो जो तुम कल थे, ना कि उस इंसान से जो आज दुनिया को परफेक्ट दिख रहा है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि हर किसी की लाइफ अलग है। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी, मेहनत तुम्हारी रफ्तार, ये सब किसी और से नहीं, तुम्हारे खुद के बीते कल से जुड़ी हुई है। ये रूल हमें सिखाता है कि तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए, क्या मैं आज थोड़ा और बेहतर हूँ कल से? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैं आज थोड़ा और शांत हूँ? क्या आज मेरी सोच कल से थोड़ी और क्लियर है? इन सोच पर तुम्हारा फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब तुम हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर बनते हो तो एक साल में तुम खुद को 365% ऊपर ले जाते हो। और ये तब होता है जब तुम दूसरों से नहीं खुद से मुकाबला करते हो। लेकिन जब तुम दूसरों से तुलना करते हो तो तुम अपनी वैल्यू भूल जाते हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम कभी काफ़ी नहीं हो और वहीं से शुरू होती है
चिंता, जलन और खुद से नफरत। याद रखें, कंपैरिजन दूसरों से नहीं, वर्जन से करो। तुम्हारा आज का वर्जन कल से ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए, बस इतना काफ़ी है। तो आज से एक नई सोच अपनाओ। मैं दूसरों से पीछे नहीं हूँ, मैं खुद से बेहतर बना रहा हूँ। और यही माइंडसेट तुम्हें शांति, आत्मसम्मान और सच्ची ग्रोथ देगा। रूल नंबर 3, इस बात को लेकर सुनिश्चित रहे कि जब आप कुछ करते हैं तो वह बुरा नहीं होता। जब दुनिया बिखरी हुई लगती है, जब हर कोई अन्याय, दुख और बुराई दिखाई देती है, तो सबसे आसान होता है उंगली उठाना, सरकार पर, समाज पर, सिस्टम पर और दूसरों पर। लेकिन ये रूल हमें एक और रास्ता दिखाता है। इस बात को लेकर सुनिश्चित रहे कि जब तुम कुछ कर रहे हो तो वो बुरा ना हो। इसका मतलब है पहले अपना घर ठीक करो, फिर दुनिया को बदलने की बात करना। बहुत से लोग दुनिया की आलोचना करते हैं, लेकिन क्या उन्हें कभी अपने कमरे की गंदगी साफ की है? क्या उन्होंने अपनी आदतें, अपने गुस्से, अपने झूठ और अपने आलस को सीधा किया है? अगर तुम्हारा दिल ही गंदा है तो तुम दुनिया को कितनी भी बातें सिखाओ, वो सिर्फ शब्द होंगे, असर नहीं। हर महान बदलाव की शुरुआत एक छोटे लेकिन साहसी कदम से होती है, और वो कदम है खुद की गहराई से जांच करना। और सबसे बड़ी बात, जब तुम अपने अंदर के अंधकार को पहचान लेते हो तो बाहर के अंधेरे से डरना बंद कर देते हो। तो आज का सवाल है, क्या तुम आज से अपनी सोच, अपने कर्म और अपनी नियत को साफ करने के लिए तैयार हो? क्योंकि एक साफ आत्मा ही एक उजली दुनिया बना सकती है। रूल नंबर 4, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। तुम रोज झूठ सुनते हो, दुनिया से, सिस्टम से, लोगों से, लेकिन सबसे खतरनाक झूठ वो है जो तुम खुद से बोलते हो। ये रूल कहता है, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। ये रूल सिर्फ शब्दों की बात नहीं करता, ये उस अंदरूनी ईमानदारी की बात करता है जो इंसान को मजबूत, साफ और सम्मान योग्य बनाती है। जब तुम झूठ बोलते हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, किसी और से या खुद से, तो तुम धीरे धीरे एक नकली जीवन जीने लगते हो। और सबसे बड़ी बात, झूठ बोलने से पहले हमें अपने आप से झूठ मानना पड़ता है। हम खुद को मनाते हैं कि ये सही है, ऐसा करना जरूरी था, कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन इसी बहानेबाजी में हम अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं। सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी लोग नाराज़ होंगे तो कभी अकेलेपन का डर लगेगा, कभी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जब तुम सच बोलते हो, तुम खुद से आंख मिलाने लायक बन जाते हो। रूल नंबर 5, मानो कि जो व्यक्ति तुम्हें सुन रहा है उसके पास ऐसा कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। हर इंसान के पास एक कहानी है। हर चेहरा जो मुस्कुरा रहा है वो अंदर से टूटा भी हो सकता है। हर वो इंसान जिसे तुम अनसुना कर देते हो, उसके पास शायद वो जवाब हो जिसकी तलाश तुम सालों से कर रहे हो। ये रूल कहता है, मानो कि जो व्यक्ति तुम्हें कुछ बता रहा है उसके पास ऐसा भी कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। ज़्यादातर लोग बोलते हैं लेकिन बहुत कम लोग सुनते हैं। हम में से हर कोई अपनी बात कहने के लिए तैयार बैठा है, पर किसी की बात को सच में सुनना वो धैर्य, नम्रता और आत्मा की गहराई मांगता है। जब हम सुनते हैं, हम सिर्फ शब्द नहीं पकड़ते, हम उस इंसान की पूरी दुनिया को महसूस करते हैं। और जब तुम किसी को सच में सुनते हो तो तुम उसे सम्मान देते हो, तुम उसे ये बताते हो कि तुम कीमती हो, तुम्हारी बात मायने रखती है। लेकिन जब तुम बीच में टोकते हो, अपनी राय थोपते हो या सुनने से ज़्यादा जवाब देने की जल्दी में होते हो, तो तुम उस इंसान को खो देते हो, और शायद उस सीख को भी जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। दुनिया में हर किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो तुमसे बेहतर है, कोई अनुभव, कोई सीख, कोई नज़रिया। अगर तुम उसे सुनोगे तो तुम हर दिन एक बेहतर इंसान बन सकते हो।
रूल नंबर 6, स्पष्ट और सटीक बोलो। कभी कभी हम चुप रहते हैं क्योंकि डर लगता है कि अगर बोल दिए तो रिश्ते टूट सकते हैं, लोग नाराज हो सकते हैं या सच भारी पड़ जाएगा। लेकिन सोचो कितनी बार तुमने चुप रहकर खुद को खो दिया है। ये रूल कहता है स्पष्ट और सटीक बोलो, मत घुमाओ, मत छुपाओ और मत टालो। जो सच है उसे साहस के साथ कहो। जब तुम अधूरी बातें करते हो तो कन्फ्यूज़न बढ़ता है और उसी कन्फ्यूज़न में गलतफहमियाँ, दर्द और टूटे हुए रिश्ते जन्म लेते हैं। इस रूल का मतलब सिर्फ साफ बोलो नहीं है, इसका मतलब है साफ सोचो, साफ समझो और साफ कहो। अगर कोई चीज़ तुम्हें दुख दे रही है तो उसे कहो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें तोड़ रहा है उसे जताओ। अगर कोई रास्ता तुम्हारे सपनों के खिलाफ है तो हाँ में सिर मत हिलाओ, क्योंकि जो बातें हम छुपाते हैं वो बीमारी बनकर अंदर घुलती जाती है। तनाव, गुस्सा, पछतावा और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म कर देती है। लेकिन जब तुम सटीक और स्पष्ट शब्दों का चुनाव करते हो तब तुम अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेते हो। याद रखो, जो इंसान अपने शब्दों को नहीं संभालता वो अपने जीवन को भी नहीं संभाल सकता। तो आज से एक नई शुरुआत करो। अपने डर से नहीं, अपने सच से बोलो, क्योंकि जब तुम अपनी भावनाओं और विचारों को सटीकता से सामने रखते हो तब दुनिया भी तुम्हें गंभीरता से सुनती है। रूल नंबर 7, जब तुम सड़क पर किसी बिल्ली को चलते हुए देखो तो रुककर उसे प्यार करो। जिंदगी आसान नहीं है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई संघर्ष है, कोई दुख तो कोई घाव जो अक्सर दिखता नहीं लेकिन भीतर से चुभता है। और ऐसे में ये नियम हमें याद दिलाता है कि रुको, सांस लो और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो। जब तुम बस हार मान लेना चाहो तब ये रूल कहता है सब कुछ भूलकर बस एक पल के लिए उस सुंदरता को देखो जो अभी सामने है। हो सकता है वो तुम्हारे बच्चे की मुस्कान हो, ताजी हवा में हिलते हुए पेड़ हो या सड़क पर खेलती हुई एक बिल्ली। वो छोटा सा पल तुम्हारे दिल को थोड़ी देर के लिए हल्का कर सकता है। इस रूल का असली मतलब है दुख के बीच भी जीवन को महसूस करना मत छोड़ो। अंधेरे में भी रोशनी के किरण को पहचानना सीखो, क्योंकि जिंदगी एक संग्राम है, लेकिन हर संग्राम के बीच वो एक छोटा सुंदर पल होता है जो तुम्हें दोबारा जीने की हिम्मत दे सकता है। तो आज से ये याद रखो, जब जिंदगी थकाने लगे, जब मंजिल दूर लगे, जब मन टूट जाए तब रुको और उस बिल्ली को प्यार करो, यानी उस मासूम सच्चे पल को अपनाओ जो तुम्हें दोबारा जोड़ सकता है। रूल नंबर 8, अपने कंधों को सीधा करो और सीना तान के चलो। क्या आपने कभी गौर किया है, एक शेर जब जंगल में चलता है तो वो सिर झुकाकर नहीं, सीना तान कर चलता है, जैसे उसे पता हो कि वो राजा है। लेकिन इंसान, हम में से ज़्यादातर लोग झुके हुए कंधों, थकी हुई चाल और टूटी हुई आत्मा के साथ चलते हैं। ये रूल कहता है अपने कंधों को सीधा करो और सीना तान के चलो। ये सिर्फ शरीर की बात नहीं, ये तुम्हारी मेंटल एनर्जी, तुम्हारी कॉन्फिडेंस और तुम्हारी लाइफ की कमांड की बात है। जब तुम सीधे खड़े होते हो तब दुनिया को एक संदेश देते हो, मैं डरपोक नहीं, मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। साइकोलॉजी कहती है कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स को बदल देती है। मतलब अगर तुम सीना तान कर चलते हो तो डोपामिन और सेरोटोनिन बढ़ता है, जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। और यही पहला कदम है जिंदगी में हारने की आदत को तोड़ने का। जरा सोचो, जब तुम बार बार खुद को छोटा महसूस करते हो, खुद को झुका हुआ रखते हो, तो दुनिया भी तुम्हें उतना ही छोटा समझती है। लेकिन जैसे ही तुम खड़े हो जाते हो अपनी पूरी हाइट में, पूरी हिम्मत के साथ, तो दुनिया भी तुम्हें उसी नज़र से देखने लगती
सकती है। इस रूल का मतलब है कि डर से लड़ो, खुद को सम्मान दो और अपने शरीर से ये ऐलान करो कि मैं यहाँ हूँ और मैं हार मानने नहीं आया। तो आज से बस एक छोटा सा काम करो, हर सुबह आईने में देखो, अपनी पीठ सीधी करो, कंधे ऊंचे करो और खुद से कहो मैं तैयार हूँ। क्योंकि जब तुम खुद को रिस्पेक्ट दोगे तभी दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट देगी। रूल नंबर 9, खुद की वैसे ही देखभाल करो जैसे किसी और की करते हो, जिसकी तुम सच में मदद करना चाहते हो। तुम अपने किसी करीबी दोस्त को बीमार देखो तो क्या करते हो? तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हो, दवा देते हो, उसका ध्यान रखते हो। पर जब बात खुद की आती है तो हम अपने लिए वही प्यार, वही परवाह और वही रिस्पेक्ट क्यों नहीं दिखाते? ये रूल कहता है खुद की वैसे ही देखभाल करो जैसे किसी ऐसे इंसान की करते हो जिसकी तुम्हें सच्ची फिक्र हो। हमें दिखाया गया है कि दूसरों की मदद करना अच्छा है, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद की भी उतनी ही परवाह करना जरूरी है। हम अपनी गलतियों को बार बार याद करते हैं, खुद को जज करते हैं, नीचा दिखाते हैं, पर अगर वही गलती कोई अपना करता तो क्या हम इतना कठोर होते? नहीं, हम उसे माफ कर देते, समझते और प्यार से संभालते। तो फिर खुद से ये स्नेह क्यों नहीं? ये रूल हमें याद दिलाता है कि तुम भी उतने ही कीमती हो जितना वो इंसान जिसकी तुम मदद करते हो। तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा भविष्य, ये सब उतना ही अहम है। जब तुम खुद के प्रति जिम्मेदारी लेना शुरू करते हो, अच्छे से खाना खाते हो, अपने शरीर का ख्याल रखते हो, अपने सोचने के तरीके को पॉजिटिव बनाते हो, तो तुम धीरे धीरे एक ऐसे इंसान में बदलते लगते हो जिस पर तुम खुद गर्व कर सको। सेल्फ केयर मतलब सेल्फिश होना नहीं होता, सेल्फ केयर मतलब एक जिम्मेदारी है। तो आज से एक नई शुरुआत करो, अपने आप से वो प्यार करो जो तुम हमेशा दूसरों को देते आए हो। रूल नंबर 10, उन चीज़ों को देखो जो जिंदगी को सार्थक बनाती है, आसान नहीं। क्या तुमने कभी ये सवाल खुद से पूछा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़, इतनी बेचैनी, आखिर क्यों? ये रूल कहता है उन चीज़ों को चुनो जो जिंदगी को सार्थक बनाती है, आसान नहीं। आसान क्या होता है? देर तक सोना, जिम्मेदारियों से भागना, इंस्टेंट खुशी ढूंढना, सोशल मीडिया, गेम्स, ड्रामा। लेकिन ये सब थोड़े समय के लिए सुकून देते हैं, लेकिन अंदर से हमें और खोखला कर देते हैं। वही सार्थक चीज़ें क्या होती है? परिवार से जुड़ना, अपने काम में ईमानदारी, अपने शरीर और मन का ख्याल रखना और अपने जीवन का कोई गहरा उद्देश्य खोजना। सार्थक चीज़ें मुश्किल होती है, लेकिन वही चीज़ें तुम्हें वो बनाती है जो तुम सच में बन सकते हो। आसान रास्ता कभी महान मंजिल तक नहीं पहुंचाता। इस रूल का मतलब है कंफर्ट से बाहर निकलो और उस दिशा में चलो जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें पुकारती हो। और हाँ, मीनिंगफुल रास्ता हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन हर ठोकर, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें एक मजबूत और सच्चा इंसान बना देता है। याद रखें, आसान जिंदगी चुनोगे तो खाली रहोगे, लेकिन सार्थक जिंदगी चुनोगे तो गहराई से भर जाओगे। तो आज खुद से एक वादा करें, मैं भागूंगा नहीं, मैं चुनूंगा वो रास्ता जो मुझे बेहतर बनाए, भले ही वो कठिन हो, क्योंकि उसी रास्ते पर मिलेगा तुम्हें सच्चा आत्मसम्मान और आंतरिक शांति। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो बस एक बार इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाए जो अंदर से टूटा हुआ है। शायद यही वीडियो उसे फिर से जीना सिखा दे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये चैनल सिर्फ वीडियो नहीं देता, ये दिशा देता है, रोशनी देता है और जिंदगी को जीने की एक नई वजह देता है। और याद रखें, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद दोस्तों।